सौमित सर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर अपना चल रहा था गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था अपने पास एक स्फेरिकल सेल था, उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से निकालते हैं और उसका डेरिवेशन क्या होता है। उसके बाद में टॉपिक आता है एक कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कंडक्टर में भी वही होता है जो स्फेरिकल सेल में होता है, क्योंकि कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सारे उसके सरफेस पे चले जाते हैं, क्योंकि एक चार्ज दूसरे दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित बल लगाता है, जिसके कारण सारे चार्ज उसके सरफेस पे चले जाएंगे। तो सरफेस पे चार्ज होंगे, उसके बीच में नहीं, सेंटर में चार्ज नहीं होंगे। तो डेरिवेशन सेम होगा जो स्फेरिकल सेल में अपन ने किया था। आप देखते हैं नॉन कंडक्टिंग के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, जो अपन चार्ज जहां पर देते हैं वहीं पर रहते हैं नॉन कंडक्टर के केस में। तो उसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये अपन ने एक नॉन कंडक्टर मान लिया, अपन ने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये जहां पर अपन ने इसको चार्ज दिया चार्ज वहीं पर रहते हैं। कंडक्टर के केस में ये सारे चार्ज सरफेस पे चले जाते हैं, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि होती है सरफेस पर। इसलिए सारे चार्ज सरफेस पे चले जाते हैं कंडक्टर में। नॉन कंडक्टिंग में यहीं पर रहते हैं। अब इसके कारण अपन आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए अपन तीन केस मानेंगे। पहला केस, जब पॉइंट पी यानी आर डिस्टेंस इससे बाहर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट पी इसके सरफेस पर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा पॉइंट पी इसके अंदर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वन बाय वन कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पॉइंट पी यानी जो इससे बाहर है, तो उसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपन उससे होता हुए गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सेम वही करेंगे अपन जो अपन ने स्फेरिकल सेल में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के स्टेटमेंट से जो होता है क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर जो भी चार्ज है, इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर जितने भी चार्ज है सारे चार्ज इसके अंदर आ गए, तो यानी कि Q इज डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल Q। तो अपन इसे इस तरह भी लिख सकते हैं अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन ओपन करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोस्टेट और कोस्टेट का इंटीग्रल नहीं होता, तो ई बाहर, इंटीग्रल के अंदर ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, स्फीयर, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। तो यहां से अपन ई और इसको ds की वैल्यू रखेंगे 4 पाई आर की स्क्वायर, जो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो अपन को नई फॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की स्क्वायर। तो ये अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। अब अपन को इसको एक अनोदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि अपन को रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज आपके पास प्रेजेंट है। तो इसको अपन रो से लिखते हैं, ये तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अपन चार्ज की वैल्यू निकाले तो वो अपन को मिलेगी रो इक्वल टू इंटू वॉल्यूम, और रो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर की क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे Q इक्वल टू रो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये वैल्यू निकल के आ गई अपने पास Q की। अब Q की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास इसी का अनोदर फॉर्म आ जाएगी, जो इस तरह से होगी। Q की अपन वैल्यू रखेंगे तो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब
इस डिस्टेंस को अपन ने स्मॉल आर माना है, तो यहां भी स्मॉल आर होगा। तो ये हो जाएगा आर की क्यूब अपॉन में पहले से था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर की क्यूब कैंसिल आउट, तो ऊपर आर की पावर बचेगी 1। अब अपन इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर और यहां पर हो जाएगा डॉट में आर खैर, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से अपन इसकी ये इसकी अनदर फॉर्म होगी। इसकी वैल्यू करेंगे इसको 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई 3 नीचे आ जाएगा, तो इसके कारण अपन को जो फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ऊपर बचेगा आर, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर डेंसिटी भी बचेगी यानी रो। तो ये अपन को एक अनदर फॉर्म मिलेगी। अब अपन दूसरा देखते हैं, जब अपने पास कोई पी इसके सरफेस पे हो, तो सरफेस पे होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर सेंटर इसके सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर इज डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू जब पॉइंट पी इसके सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो ये होगा 1 यही फॉर्मूला होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर स्मॉल आर था, अब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो अपन इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा जब इसके सरफेस पर हो। इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर इंटू आर खैर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब तीसरा अपन बात करते हैं, जब ये पॉइंट आर डिस्टेंस और पॉइंट पी इस स्फीयर के अंदर हो, तब उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। तो उसके लिए अपने पास जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये अपने पास एक चार्ज स्फीयर है, पॉइंट पी इसके अंदर है, तो उसके लिए एक छोटा स्फीयर बनेगा, आर डिस्टेंस कम है, छोटा स्फीयर बनेगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, इस कंडीशन में अपन को प्रोसेस सभी वही करनी है जो अपन ने इसमें की थी, बस इस कंडीशन में अपने पास अलग ये होगा कि यहाँ पे अपने पास चार्ज की वैल्यू डिक्रीज कम हो जाएगी, क्योंकि इस जो गाउसियन सरफेस अपन ने माना है इसके अंदर चार्ज जो है वो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें छोटा स्फीयर बन रहा है गाउसियन सरफेस और इसके अंदर सारे चार्ज नहीं आ पा रहे, तो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपन को सबसे पहले चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चार्ज की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज का Q इक्वल टू रो अपॉन में इंटू वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू अपन ने यहां से निकाली थी, रो की वैल्यू, तो अपन रो की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहां से अपन रो की वैल्यू पुट करेंगे तो रो होता है 4 अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, यहां पर आएगा स्मॉल आर की क्यूब, क्योंकि अपन छोटे वाले जो सरफेस है उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और ये क्या बड़े वाले सरफेस का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई पाई कैंसल आउट, ऊपर बचेगी वैल्यू Q अपॉन क्यू आर की क्यूब, नीचे स्मॉल आर की क्यूब। ये अपन को वैल्यू मिल जाएगी नए चार्ज की यानी Q डैश की, जो अपन ने निकाला है। अब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे और अपने जो ये फॉर्मूला था इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें अपने पास जो चार्ज इनक्लोज है गाउसियन सरफेस के अंदर, उनमें अपन ये वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सारी प्रोसेस सेम करेंगे और अपन को आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
इसकी बाकी की सेम प्रोसेस वही आप करके देख लेना जो अपन ने किया था। चार्ज की वैल्यू अपन ने निकाल ली, चार्ज के निकालने के बाद ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्यू डैश की, बाकी प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास। उसके बाद अपन देखते हैं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में अपन ग्राफ बनाते हैं। ई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब अपने पास सेंटर में हो, यानी जो अपने पास गाउसियन सरफेस है आर डिस्टेंस, अगर पी पॉइंट अगर इसके नॉन कंडक्टिंग के स्फीयर के अंदर हो, तब उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो डिक्रीज होती है और सेंटर पे वैल्यू होगी 0। तो यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ ये वैल्यू कम होती जाती है। तो अपन को अगर अपन डिस्टेंस बढ़ाते जाए तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अपन को ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, फिर अपन को एक कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। इस कंडीशन में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशन में यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर है। उसके बाद अपन देखते हैं इस फॉर्मूले से आर की स्क्वायर 1/r², यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। तो उसके बाद अपन को वापस ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू कम हो रही है। तो अपन को 3 कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उसके लिए ग्राफ डिक्रीज मिलेगा। इसके लिए बराबर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू है ही नहीं, तो स्मॉल आर के फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों सेंटर पे है। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे और इसमें वैल्यू डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वैल्यू अगर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग का मैंने करवाया नहीं क्योंकि कंडक्टिंग का वही सेम डेरिवेशन होगा जो अपन ने स्फेरिकल सेल में किया था, क्योंकि उसके सारे चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे चले जाएंगे।